ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो हर रात ठीक 12 बजे अपने घर से गायब हो जाती थी। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, फिर भी कोई उसे रोक नहीं पाता था। सुबह होते ही वो वैसे ही अपने बिस्तर पर मिलती, जैसे कभी कहीं गई ही ना हो। घर वाले परेशान थे, पड़ोसी सहमे हुए, मगर किसी को नहीं पता था कि आखिर हर रात उसके साथ ऐसा क्या होता था। नरगिस एक आम सी घरेलू नौकरानी थी, मगर उसकी खूबसूरती ने मोहल्ले में एक अजब सी हलचल मचा रखी थी। उसके लंबे घने बाल और चमकती हुई आंखें किसी को भी पलटकर देखने पर मजबूर कर देती थी। उसकी मासूम मुस्कान में एक अजीब सा जादू था, जो मोहल्ले के मर्दों को बेचैन कर देता और औरतों को जलन में डाल देता। मोहल्ले में हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था कि यह लड़की रात को कहां गायब हो जाती है। दिन भर घरों में काम करने वाली नरगिस, जो शाम को थकी हारी घर वापस लौटती थी, रात होते ही नजरों से ओझल हो जाती। किसी ने उसे बाजार में नहीं देखा, न किसी रिश्तेदार के घर जाते हुए, मगर हर रात वह कहीं न कहीं जाती जरूर थी। मोहल्ले के मर्द उसके हुस्न के दीवाने थे। रोजमर्रा के कामकाज के बहाने उसे ताका करते, कोई पानी का गिलास मांगता, कोई रसोई में मदद के बहाने उसे बातों में उलझाने की कोशिश करता। मगर नरगिस की आंखों में एक अजीब सी संजीदगी थी, एक ऐसी संजीदगी जो दिलों में सवाल पैदा कर देती। औरतों को उसकी खामोशी से चिढ़ थी, वे उसे किसी चालाक शिकारी से कम नहीं समझती थीं। वे हर जगह उसके खिलाफ बातें करती, चुगली करती, मगर नरगिस किसी की बात का जवाब न देती, बस एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ खामोश रहती। ये रात भी एक आम रात जैसी थी, मगर आसिफ के दिल में एक जिज्ञासा जन्म ले चुकी थी। वह कई दिनों से महसूस कर रहा था कि नरगिस रात के समय कुछ अलग करती है। एक रात जब चांदनी फैली हुई थी, आसिफ ने नरगिस का पीछा करने का फैसला किया। वह दबे कदमों उसके पीछे चलता रहा। उसका दिल तेज धड़क रहा था, मगर आंखों में जानने की चाहत ज्यादा थी। नरगिस तेज कदमों के साथ जंगल की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसकी चाल में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वह किसी खास जगह की ओर जा रही हो। आसिफ पेड़ों के पीछे छिपकर उसे देख रहा था। उसे इस बात पर हैरानी थी कि नरगिस ने घर से निकलते ही एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, जैसे उसे पता था कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी, जो बरसों से वीरान पड़ी थी। मोहल्ले के लोग इस जगह को भूतिया समझते थे, मगर नरगिस बेखौफ होकर उस हवेली में दाखिल हो गई। आसिफ का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर करीब जाने का फैसला किया। जैसे ही वह हवेली के करीब पहुंचा, उसे अंदर से एक अजीब सी सरगोशियों की आवाज सुनाई दी। उसने दरवाजे की दरार से झांका तो उसका दिल दहल गया। नरगिस के जिस्म पर एक हल्की नीली रोशनी लिपटी हुई थी और उसकी आंखें किसी नागिन की आंखों की तरह चमक रही थीं। आसिफ को यकीन नहीं हो रहा था कि वह जो देख रहा है वह सच है या कोई सपना। नरगिस का शरीर धीरे धीरे एक नागिन का रूप ले रहा था। उसकी चमड़ी चमक रही थी और उसका जिस्म लहरों की तरह बल खा रहा था। आसिफ ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की।